गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज नाइन्थ क्लास के लिए जो हमारा सिविक्स में थर्ड लेसन है संविधान के निर्माण, उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान से आप क्या समझते हैं? हम संविधान किसको कहते हैं? संविधान उन सिद्धांतों एवं नियमों का समूह है जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है, यानी जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। ऐसे नियम और ऐसे सिद्धांतों को संविधान कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे सिद्धांत व नियम निश्चित कर लिए जाते हैं जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिक और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन्हीं नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। यानी जो नियम और जो सिद्धांत हैं जो एक लिखित रूप में है, जो देश को चलाने के लिए जरूरी है, ऐसे लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, हमें संविधान की आवश्यकता क्या है, क्यों है, क्यों जरूरत है हमें संविधान की, ये बताना है। नंबर एक, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। संविधान सरकार की शक्ति और सत्ता का स्रोत है, यानी सरकार के पास क्या शक्ति है और कैसे वो सत्ता को चला सकता है, इसके बारे में लिखा होता है। संविधान सरकार के ढांचे और सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है कि सरकार के विभिन्न जो अंग है, कार्यपालिका, विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनकी शक्तियों को जो है वो संविधान में ही लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करती है। जो सरकार के अभी 3 अंग मैंने बताया, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में पारस्परिक यानी उनके आपस में बीच में संबंध निर्धारित करती है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करती है कि नागरिक और सरकार के बीच में संबंध जोड़ती है, ये सरकार संविधान बताता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, यानी जो भी सरकार होती है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उस पर कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है जिनको निर्धारित किया जाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये संविधान की आवश्यकता है। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी धर्म ना होना। क्या भारत का अपना कोई धर्म नहीं है? ये हमने बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। भारत के अंदर सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत का कोई धर्म नहीं है, पर भारतीयों का धर्म है। भारत के सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी नागरिक स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने और उपासना करने में स्वतंत्र है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके अनुसार पूजा पाठ कर सकता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, हमारा संविधान जनता का संविधान क्यों माना जाता है? भारत का संविधान जनता का संविधान है। यह सत्य है कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मत अधिकार कौन सा होता है? जिनकी एज 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो सभी वयस्क में आते हैं, और ऐसे वयस्कों को मत का अधिकार मिलना मत अधिकार कहलाता है, वयस्क मत अधिकार कहलाता है। के आधार पर चुने गए हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने गए थे। वास्तव में संविधान सभा के में देश के सभी महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा के सदस्य थे। सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं के प्रतिनिधि संविधान सभा में थे। यदि वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव होता तो यही व्यक्ति चुनाव जीत कर आते। अंततः हमारा संविधान जनता का संविधान है, यानी जनता के द्वारा ही हमारा संविधान बनाया जाता है। जैसे जनता चाहती है उसी के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही संसद में जाते हैं। तो ये आज हमने इसके 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। उम्मीद है आप सभी की ये समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, और ये आपने अपने नोटबुक में नोट करना है और अच्छी तरह आपने इनको लर्न भी करना है,
ताकि जैसे भी हमने मई में टेस्ट लिए हैं ऐसे ही हम जुलाई में भी आपके टेस्ट लेंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह तैयारी करते रहें और तैयारी करके ही आपने जो है अच्छी तरह पेपर देने हैं, आगे टेस्ट देने हैं और अपनी तैयारी जारी रखनी है। ओके, थैंक यू।